बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो को हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में। तो अगर से प्रीवियस कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो उसमें हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 को डील करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले उसकी बेसिकली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ क्या है। तो बेसिकली अगर स्टेटमेंट में गौर किया तो क्वेश्चन में 7 लिखा है कि वाई अ पार्टिकल एक्सपीरियंस ओनली वन फोर्स कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, मीन इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जब हम किसी पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं वो इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं आती। ठीक है, मीन के जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर ना सिंगल फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में बैलेंस नहीं रहती। क्यों? तो इसकी रीज़न क्या है? बेसिकली यस अ पार्टिसिपल एक्सपीरियंस ओनली फोर्स कैन नॉट बी इक्विलिब्रियम। अब जो है वो मतलब कि आप किसी चीज़ पे जब हम फोर्स लगाते हैं इक्विलिब्रियम में नहीं रहती। अब क्यों नहीं रहती? उसकी रीज़न क्या है कि अ बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स इज जीरो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मीन के नेट फोर्स हमारे पास बॉडी है उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही हो, ठीक है, बेशक सिंगल फोर्स लग रही हो, जब उसमें सिंगल फोर्स लग रही हो तो बॉडी में कोई मूवमेंट ना आ रही हो, बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो कहेंगे इक्विलिब्रियम। अगर उसमें थोड़ी बहुत भी चेंजिंग आ गई तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, वो रेस्ट से मूव करके नेक्स्ट डायरेक्शन मूव कर देगी तो वो बैलेंस नहीं रहेगी। लेफ्ट तो मेरे पास जैसे ही है, अब इसमें फोर्स लगा रहा हूँ ये मूव नहीं कर रही तो मैं कहूँगा ये इक्विलिब्रियम है। जिसमें थोड़ी फोर्स लगाऊंगा थोड़ी बहुत मूवमेंट करेगी तो ये इक्विलिब्रियम से निकल जाएगी। ठीक है, तो अगर फर्दर मूव किया जाए तो लिखा हुआ कि बट अंडर द एक्शन ऑफ सिंगल फोर्स नेट फोर्स कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, अब समीशन लिखा हुआ है, समीशन मीन मोर देन वन फोर्सेज। ठीक है, तो मोर देन वन फोर्सेज मीन के लेट्स सपोज ये पेन है तो अगर मैं जैसे फोर्स लगा दूंगा तो लेट्स सपोज दूसरी फोर्स जैसे लग रही होगी जो इसको बैलेंस कर रही होगी। लेकिन अगर सिंगल फोर्स लगा दूंगा तो वो थोड़ी बहुत मूवमेंट करेगी बॉडी। ठीक है, इस वजह से वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। आल्सो बॉडी हैव एक्सलरेशन, तो जब हम किसी बॉडी पे थोड़ी बहुत फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर एक्सलरेशन आ जाएगी। एक्सलरेशन कैसे आएगी? उसके अंदर वेलोसिटी आ जाएगी जिसकी वजह से मूवमेंट करेगी। एक्सलरेशन जब आ जाएगी तो वेलोसिटी जब आ गई तो उसकी रिस्पेक्ट से एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगी। देयरफॉर बॉडी कैन नॉट बी इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ सिंगल फोर्स। तो इस वजह से जो है वो किसी बॉडी पे अगर हम सिंगल फोर्स लगाएं तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहती। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टू ओपन द डोर दैट हैंडल ऑन अ राइट एंड हिंग ऑन अ लेफ्ट टर्क मस्ट बी अप्लाइड इज क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज व्हेन व्यू फ्रॉम अबव। डज यू आंसर डिपेंड ऑन वेदर द डोर ओपन टूवर्ड और अवे फ्रॉम अस। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट को वापस पढ़ा जाए तो उसके अंदर क्या लिखा कि टू ओपन द डोर, यानी जब हम दरवाजे को ओपन करते हैं दैट हैज हैंडल ऑन राइट, तो जो जब हम डोर को ओपन कर रहे हैं तो जो उसका हैंडल है वो राइट डायरेक्शन में और उसकी हिंग, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हिंग। ठीक है, बेसिकली हिंग किसको बोला जाता है? अगर उर्दू में बात करें तो हिंग बोला जाता है कब्जे को। ठीक है, जो उसका एक्सिस होता है जिसके अक्रॉस दरवाजा रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली हिंग्स मीन उर्दू में कब्जे होते हैं जिसके अक्रॉस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो बेसिकली जो इसमें लिखा हुआ है कि जो डोर का हैंडल है वो राइट में है एंड हिंग ऑन द लेफ्ट, और इसका हिंग क्या लेफ्ट में है, और टर्क मस्ट बी अप्लाई। ठीक है, तो जब दरवाजे के अंदर हम ओपन करेंगे तो बेसिकली उसके अंदर जो है वो हिंग से लेके जहाँ पे फोर्स अप्लाई करे होते हैं, हिंग से फोर्स जहाँ पे अप्लाई करें वहाँ तक पोजीशन वेक्टर प्रोड्यूसर होता है और हम फोर्स लगा रहे होते हैं। तो जब हम पोजीशन वेक्टर और फोर्स दोनों आ जाती हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है? टर्क। ठीक है, इज क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज व्हेन व्यू फ्रॉम अबव, तो बेसिकली वो क्लॉकवाइज होगा या काउंटर क्लॉकवाइज होगा। जब हम डोर को ओपन करेंगे क्लोज करेंगे तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये हमें बताना है। डज योर आंसर डिपेंड अपॉन वेदर डोर अपॉन टूवर्ड और अवे फ्रॉम अस, तो बेसिकली क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चीज पर डिपेंड करता है, या दरवाजे को खोलेंगे या बंद करेंगे तो क्या क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, ये हमने बताना है। तो बेसिकली इसके आंसर की तरफ फोकस कर रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि यस व्हेन साइड डोर इज ओपन और टार्क इज अप्लाइड। तो बेसिकली जब हम किसी दरवाजे को ओपन करते हैं तो उसके अंदर टार्क आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम दरवाजे को ओपन करते हैं तो उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं। जब फोर्स लगाते हैं तो उसकी एक्सिस से, एक्सिस मीन उसकी हिंग्स है जिसके क्रॉस दरवाजा रोटेट कर रहा होता है, जिसको उर्दू में कब्जे बोला जाता है। जिस कब्जों के क्रॉस पर रोटेट कर रहा होता है वहां से लेके जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं वहां पे मोमेंटम हम या पोजीशन वेक्टर प्रोड्यूस होता है, और जो हम फोर्स लगा रहे होते हैं फोर्स भी लग गई पोजीशन वेक्टर भी बन गया। जब फोर्स और पोजीशन वेक्टर दोनों आ गया, दोनों के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं टॉर्क, तो उसमें टॉर्क लाजमी प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, द मोमेंटम आर्म इज फ्रॉम हिंग टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोमेंटम आर्म क्या होगी, हमने तो बात की फोर्स जो हम लगा रहे हैं। मोमेंटम आर्म क्या होगी कि जहाँ हिंग मीन कब्जों से लेके एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे होंगे
तो उनके दरमियान जो आ रहेगी जिसको हम आर बोलते हैं वो हमारे पास होगी मोमेंटम आर्म, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करें, व्हेन टॉर्क इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मीन कि जो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज कुछ चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, टूवर्ड लगा रहे हैं या अवे लगा रहे हैं, दरवाजे को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, ठीक है। उस पर डिपेंड करती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिसके लिए हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स कंसर्न विद टू केसेस। तो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फोर्स में दो केसेस आ जाते हैं। अगर फर्स्ट केस की तरफ बात की जाए तो व्हेन डोर इज पुल्ड टूवर्ड अस, ठीक है, यानी जब हम डोर को पुल करेंगे अपनी साइड, ठीक है, तो पुल टूवर्ड अस यानी दरवाजे को अपनी साइड खींचेंगे। तो हमने पर बात की थी कि हैंडल राइट पे है और हिंग लेफ्ट पे है, ठीक है, इस चीज़ को अपने दिल में रखना। When we pull the handle of door toward us, यानी जब दरवाजे को खींचेंगे अपनी साइड पे, ठीक है, तो उसको काउंटर क्लॉकवाइज खींचेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा, ठीक है। जब दरवाजे को खींचेंगे तो उसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। देन डोर विल रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, वो एक्सिस के रोटेशन में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है। एंड मोमेंटम ऑफ फोर्स, जो मोमेंटम ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में होगी, इनवर्ड। अब उसको हम फाइंड कैसे करेंगे, जो मोमेंटम ऑफ फोर्स उसको हम फाइंड करेंगे राइट हैंड रूल से, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि कॉल योर फिंगर एंड साइज दैट योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस तरह हम उसकी मोमेंटम आर्म को प्रोड्यूस फाइंड कर लेंगे। उसके बाद अगर देखा है व्हेन डोर इज पुल्ड अवे फ्रॉम अस, पहले हम डोर को अपनी साइड खींचे थे तो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा था, जब उसको अवे खींचने को अंदर क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। मीन व्हेन वी पुल द हैंडल ऑफ डोर अवे फ्रॉम अस, मीन जब दरवाजे को हम पुश करेंगे, ठीक है, पुश करने की सूरत में क्या होगा कि वो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो जब उसको खींचा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि जो डोर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट की और हमारे साइड आ गया। जब उसको पुश करेंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करके दूर चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।